क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेसन 6। P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1। P, Q, R तीन साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1:1 है। They decide to dissolve the firm on 31 मार्च 2017। वे 31 मार्च 2017 को अपनी फर्म का समापन करने का निर्णय लिया। ऑफ द डेट ऑन विच दायर बैलेंस शीट डिटेल्स एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट की डिटेल इस प्रकार है। क्रेडिटर से रुपीज़ 80,000, क्रेडिटर 80,000 रुपये के, और बिल्स पेबल ₹10,000, बिल्स पेबल हैं 10,000 रुपये के। लोन फ्रॉम पी से लोन लिया है 20,000 रुपये का। रिजर्व फंड दिखा रखे 8,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट्स, पी का कैपिटल अकाउंट से 2 लाख रुपये, क्यू का है 1 लाख रुपये और आर का कैपिटल अकाउंट से 2 लाख रुपये। ऐसे साइड में देखिए, बैंक बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपये और स्टॉक दिया हुआ है 1,50,000 रुपये। डेटर्स बुक वैल्यू दिखा रखी है इनकी 88,000 लेस प्रोविजन 8,000, 80,000 रुपये दिखा रखे। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, फर्नीचर 30,000 रुपये, मशीनरी 90,000 रुपये। अदर इंफॉर्मेशन गिवन है। दी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाई पी एट बुक वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये की बुक वैल्यू का पी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई क्यू फॉर ₹20,000। जो फर्नीचर 30,000 रुपये का था वो 20,000 रुपये में क्या उन्हें ले लिया। क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिट का भुगतान क्रेडिट कितने 80,000 5% डिस्काउंट पर कर दिया। अदर एसेट रिलाइज एज फ्लो। और दूसरी संपत्तियां की वसूली इस प्रकार हुई। स्टॉक एट 80%, स्टॉक 80% मूल्य पर वसूली हुई। डेटर से ₹65,000 के। मशीनरी एट 30% लेस, और मशीनरी 30% कम मूल्य पर वसूल हुई। एक्सपेंसेस ऑफ रिलाइजेशन अमाउंट टू ₹2,000, और जो वसूली खर्चे आए 2,000 रुपये आए। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप इसमें रियलाइजेशन अकाउंट्स। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट्स का परफॉर्मा आइए हमारा। सबसे पहले पार्टिकुलर फिर अमाउंट्स, ये डेबिट साइड है। पार्टिकुलर फिर अमाउंट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट्स है। रियलाइजेशन अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। नॉमिनल अकाउंट्स होने के कारण इसके डेबिट साइड में खर्चे और एक्सपेंसेस और लॉसेज लिखे जाते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम और गेंस लिखे जाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले जितनी सेंट्री एसेट है कैश को छोड़कर बाकी डाली जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट्स में डाली जाती है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट्स क्या क्या स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,50,000। स्टॉक के बाद डेटर की वैल्यू है 88,000। बुक वैल्यू पर दोगे इसको, किस पर दोगे बुक वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर की वैल्यू गिवन है। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 रुपये। कितनी है 30,000 रुपये। फर्नीचर के बाद है मशीनरी की वैल्यू है 90,000 रुपये। 90,000 रुपये इसका टोटल करोगे आप। देखिए 3 0 एज इट इज। 1,000 की लाइन 8,000, 10,000 की लाइन में 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, हासिल 2 और 1 3,98,000। इसी प्रकार सन्ड्री लायबिलिटी लिखोगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर गिवन है 80,000 रुपये के। क्रेडिट कितने हैं 80,000। क्रेडिटर्स
बुक वैल्यू कितनी दिखा रखी है 80,000 रुपये। बिल्स पेबल की वैल्यू 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। लोन फ्रॉम पी, ये थर्ड पार्टी इसका लोन, ये पार्टनर अकाउंट से, पार्टनर लोन से, इसको अलग से अकाउंट्स बनाओगे। और रिजर्व फंड को किस में डालोगे, पार्टनर कैपिटल में। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसके बाद जो प्रोविज़न दिखा रखा है वो लिखोगे। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपये। आप इसका टोटल करोगे 80 10 90 90 और 8 98,000 रुपये। अब जो संपत्ति बिकती जाएगी वो लिखोगे। इन्वेस्टमेंट किसने लिया है, पी ने लिया है। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या दिखा रखी है इन्वेस्टमेंट की 40,000 रुपये। तो यहाँ लिखोगे बाई पीज कैपिटल अकाउंट्स। क्या एंट्री होती है इसकी, जर्नल एंट्री बनाते तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। कितने का लिया है ये 40,000 रुपये की बुक वैल्यू का। और क्यों फर्नीचर किसने लिया है, क्यों ने लिया है 30,000 की बुक वैल्यू 20,000 रुपये में लिया है। इसलिए क्या एंट्री बनाते हैं आप, क्योज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो यहाँ लिखोगे बाई क्योज कैपिटल अकाउंट्स कितने का लिया है ये 20,000 रुपये में लिया है, 20,000 रुपये में। अब इसके बाद क्रेडिट का भुगतान कर दिया। क्रेडिट कितने आपके 80,000 हैं। कितने परसेंट पर 5% डिस्काउंट पर कराया है। 80,000 गुणा में 5/100, 2 0 से 2 0 5 40, 4,000 रुपये कम दिए हैं तो 76,000 रुपये में भुगतान किया है। तो टू बैंक लिखोगे, बैंक से इनकी पेमेंट करिए। बैंक अकाउंट से कितने 76,000 रुपये, ये मानते हुए कि बिल्स पेबल की पूरी पेमेंट कर दी। तो यहाँ लिखोगे बिल्स पेबल का भी अमाउंट इसी में जोड़ दोगे। बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर कर दे यहाँ पर। क्रेडिटर इसका 10,000 रुपये। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं 2,000 रुपये की, इसकी भी पेमेंट करनी है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के दिए हैं खर्चे, 2,000 रुपये के खर्चे दिए हैं। इस तरह से 6 2 8 88,000 रुपये हो गए। कितने हो गए 88,000 रुपये। अदर एसेट्स रियलाइज हुई है इस प्रकार। बाई बैंक लिखोगे, बाई बैंक अकाउंट्स कौन कौन सी अदर एसेट्स रियलाइज हुई है। स्टॉक 80%, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,50,000, 1,50,000 गुणा में 80/100, 80% रियलाइज होया है। 15 8 120, 1,20,000 में स्टॉक की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 1,20,000। स्टॉक के बाद डेटर्स कितने रियलाइज हुए हैं, डेटर्स 65,000 रुपये के, डेटर्स 65,000 रुपये के। मशीनरी 30% लेस, मशीनरी का अमाउंट कितना है 90,000, 90,000 गुणा में 30/100, 9 27,000 रुपये कम। तो 90,000 में से 27,000 रुपये कम करोगे आप। 27,000 90,000 माइनस 27,000, 3 0 3, ये आ गया आपके 8 8 में 63,000 रुपये। 63,000 रुपये का की मशीनरी से अमाउंट रियलाइज होया है। अब इसका टोटल करोगे 3 0 एज इट इज़, 5 3 8 8 6 6 12 12 2 14, 2,48,000 रुपये का कैश रियलाइज होया है। आप देखोगे कौन सी साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ये डेबिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है लॉस हो रहा है। इसका टोटल पहले करोगे 3 0 एज इट इज़, 8 8 16, 9 1 10 10 और 8 18 और 3 और 1 4, 4,86,000, 4,86,000। या लिखोगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पीज कैपिटल अकाउंट्स, क्यूज कैपिटल अकाउंट्स, आर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितना लॉस आता है देखते हैं। 3 0 एज इट इज़, 1000 की लाइन 8 8 16 16 और यहाँ 0 6 है, 8 8 16 और 6 16 6 0,
हासिल 1, 10,000 की लाइन 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 4 16 और 4 20, 20 और 8 20 और 8 28 हासिल 2 2 2 4 80,000 रुपये लॉस आ गया। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2 2 1 80,000 2 2 1 में बटोगे 2 अनुपात 2 जमा 1 जमा 1 4 2/4 4 दूनी 8 40,000 रुपये तो पी का आ गया। और 20,000 रुपये क्यू और आर में आ गया, क्यू और आर में। ये था रियलाइजेशन अकाउंट्स। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर हमारे पी क्यू आर। ये देखिए ये हमारी डेबिट साइड है। देखिए ये डेबिट साइड पार्टिकुलर पी कैपिटल अमाउंट्स, क्यू अमाउंट्स रुपीज़ में, क्यू आर अमाउंट्स। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर पी क्यू आर। तो सबसे पहले इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स का वो लिखोगे बाई बैलेंस बी डी का मतलब है ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। इसका अमाउंट है 2 लाख 1 लाख और 2,000। 2 लाख 1 लाख और 2,000। इसके बाद बाई रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड गिवन है 8,000 रुपये का। इसको ओल्ड रेशो में बांटोगे। ओल्ड रेशो क्या है 2 2 1 यानी 4,000 तो पी के खाते में डल जाएंगे और 2,000 क्यू और आर के खाते में। अब इसके बाद जो पार्टनर्स ने क्या ली थी, कुछ संपत्ति ली थी, उनकी पूंजी को घटाओगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट्स पी ने कितने की ली थी 40,000 रुपये की। क्या लिया था ये लिया था इन्वेस्टमेंट। क्या उन्हें फर्नीचर लिया था 20,000 रुपये का। इसके बाद लिखोगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन का लॉस आया था उसको ट्रांसफ़र करोगे। क्या हो के पी के हिस्से कितना आया 40,000 रुपये, क्या हो के हिस्से 20,000 रुपये, आर के हिस्से 20,000 रुपये। अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए पहले पी का अकाउंट्स इसका है क्रेडिट साइड ज़्यादा है 2,04,000 2,04,000 और इनकी पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट्स। बैंक से इनकी पेमेंट करोगे कितना आ जाएगा ये 1,24,000 रुपये 1,24,000। इसी प्रकार क्या होगा टोटल करोगे 1,02,000 1,02,000। इसमें से 40,000 घटाओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 62,000। आर लेके आएगा। आर का बैलेंस है डेबिट साइड 20,000 रुपये 20,000 टू बाई बैंक। ये इसका अमाउंट कम है तो ये 2 2 4 16,000 रुपये ये राशि लेके आएगा। और इसके बाद बैंक लोन अकाउंट्स देखिए। जो पार्टनर है हमारा पी, उसने लोन दे रखा है फर्म को। कितना दे रखा है 20,000 रुपये का। तो यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस बी डी। बाई ये पीज लोन अकाउंट्स है, पीज लोन अकाउंट्स पार्टिकुलर अमाउंट्स। अब इसके बाद इसका बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बी डी। पी का लोन अकाउंट्स है कितने का रुपये का है 20,000 रुपये का। इसकी पेमेंट करोगे बैंक के माध्यम से टू बैंक अकाउंट्स। इसकी पेमेंट कर दी 20,000। इस तरह से ये इसका अकाउंट्स क्लोज हो गया 20,000 रुपये। अब इसके बाद है बैंक अकाउंट्स। ये आपका बैंक अकाउंट्स पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले ये एसेट साइड है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए इसके डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस बी डी। और बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है 30,000 रुपये। टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन अमाउंट दे रखे है 30,000 रुपये। अब जो एसेट रियलाइज होया था अमाउंट वो कितना था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट्स में। देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट्स है डेबिट साइड में।
क्रेडिट साइड में 2,48,000 रुपये संपत्ति बेचने से रिलाइज हुआ था अमाउंट्स। यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट्स कितना अमाउंट आया था 2,48,000 रुपये। और पेमेंट कितनी करी थी रियलाइजेशन अकाउंट से, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करी थी 88,000 रुपये की। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट 88,000 रुपये की पेमेंट करी थी आपने। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट से लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट्स 88,000 रुपये 88। अब जो पार्टनर है उनको पेमेंट करी थी आपने, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। देखिए इसमें पेमेंट करी थी आपने ए को 1,24,000, बी को 62,000 रुपये। तो यहाँ लिखोगे बाई एज का पीज कैपिटल अकाउंट्स। पी को पेमेंट करी थी 1,24,000 रुपये की, 1,24,000। इसी प्रकार क्याऊ को पेमेंट करी थी, कितने की आपने 62,000 रुपये की। और आर से रिसिप्ट हुई थी 16,000 रुपये की, क्योंकि आर की कैपिटल कम थी, डेबिट बैलेंस था, इसलिए यहाँ लिखोगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट्स। आर से कैपिटल अकाउंट्स कितनी राशि प्राप्त हुई आर से 16,000 रुपये। अब पी का लोन का भुगतान किया था आपने 20,000 रुपये, वो लिखोगे टू आर का भुगतान किया था तो बाई पी का भुगतान किया था लोन का, पीज लोन अकाउंट्स इसका भुगतान किया था आपने 20,000 रुपये। अब इनका टोटल करके देखते हैं हम। 3 0 एज इट इज, 1000 की लाइन 6 और 8 14 का 4 का हासिल 1 2 1 और 1 2 2 और 4 2 और 4 6 6 और 3 9 2,94,000। इसी प्रकार इसका टोटल निकालोगे। 3 0 एज इट इज, 1000 की लाइन 2 और 4 6 6 और 8 14 हासिल 1 10,000 की लाइन 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 2 9 और 2 11 11 और 8 11 और 8 19 और 1 और 1 2 2,94,000 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इसकी स्टेटमेंट है। ये ABC, ये है ABC वर्क पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1। ABC 3 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1:1 है। देयर बैलेंस शीट showed the following position of the date of dissolution। उनकी बैलेंस शीट निम्नलिखित स्थिति दिखाती है। कब दिखाती है? ये समापन के समय क्या क्या दिखाती है? देखिए ये है लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर है आपके 40,000 रुपये के, क्रेडिटर 40,000 रुपये के, बिल्स पेबल 10,000 रुपये, एज लोन ए ने फर्म को लोन दे रखे है 20,000 रुपये, मिसिज एज लोन ये थर्ड पार्टी मानी जाएगी, ये भी 16,000 रुपये है। वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 रुपये। कैपिटल ए की है 40,000, बी की है 20,000 रुपये और सी की नहीं दिखा रखी। सी का मतलब है इसकी ए बी और सी की कैपिटल दी हुई है यहाँ पर दी हुई है इसकी सी की कैपिटल 20,000 रुपये। कितनी दी हुई है? 20,000 रुपये। अब ऐसा साइड की पोजीशन क्या है देखिए। फिक्स एसेट है आपके 50,000 रुपये, स्टॉक 60,000 रुपये, डेटर 30,000 लेस प्रोविजन 2,000 यानी 28,000 रुपये, फर्नीचर 20,000 रुपये, गुडविल 18,000 रुपये। गुडविल कितनी दिखाई हुई है? 18,000 रुपये। और इसके बाद है कैश एट बैंक 10,000 रुपये। कैश एट बैंक दिखा रखे है 10,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है आपकी। एज ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए 20,000 रुपये 20% कम वैल्यू पर फर्नीचर लेने के लिए एग्री हो गया।
एग्री हो गया। और इसके बाद देखिए फिक्स एसेट रिलायंस रुपीज़ 32,000 रुपये। फिक्स एसेट की कितनी है? 32,000 रुपये की स्टॉक है। 55,000 रुपये का रिलाइज हो रहा है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000। बतरीन 5,000 रुपये माने गए हैं। एक्सपेंसिज ऑफ रिलाइजेशन वर रुपीज़ 3,000। वसूली व्यय 3,000 रुपये। क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर का 5% पर भुगतान कर दिया। देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम था, वो इट हैज़ टू बी पेड, इसका भी भुगतान कर दिया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, आवश्यक खाते बनाइए। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले इसका रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाएंगे। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स का परफॉर्मा, क्या है ये? रियलाइजेशन अकाउंट्स का परफॉर्मा है। इसमें देखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट्स का पहला कॉलम किसका है? पार्टिकुलर का। उसके बाद अमाउंट से, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट्स, पार्टिकुलर, अमाउंट्स, इस तरह से ये कॉलम दिए हुए हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसको लिखोगे। देखिए इसमें इसके लिए तो सबसे पहले लिखोगे टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट्स। एसेट अकाउंट्स कौन कौन से लिखोगे? देखिए इसमें क्या क्या लिखोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट्स में। सन्ड्री एसेट अकाउंट्स में लिखोगे आप इसका परफॉर्मा। सन्ड्री एसेट अकाउंट्स, सन्ड्री एसेट अकाउंट्स में एक